साधक मित्रों, ध्यान साधना विपश्यना हमने नियमित और बिल्कुल उत्साह से करना चाहिए। कहीं साधना में बेरुखी या कहीं साधना में निरुत्साह या मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। साधना मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, यंत्रवत साधना नहीं की जानी चाहिए और साधना में बड़ा उत्साह होना चाहिए ताकि हर संवेदना को, हर जो घटना घट रही है ध्यान साधना के दौरान, उसे हम पूरा महत्व दें। कहीं किसी संवेदना की अवहेलना न करें और साधना मैकेनिकल यानी कि मोनोटोनियस यानी कि उबाऊ, जब भी हम बैठें हर संवेदना, हर साधना के वक्त होने वाली अनुभूति एक नया कुछ लेकर आती है, नवीन सत्य उद्घाटित करती है। उसके प्रति हमें उत्साह रहना चाहिए, उसका हमें स्वागत करने आना चाहिए, उसका हमने वेलकम करना चाहिए। और साधना करते वक्त गुरुदेव यह भी हिदायत देते हैं कि मैकेनिकल ना हो, इसलिए क्या कर सकते हैं आप, ऊपर से नीचे तक एक सांस में स्वीपिंग कर सकते हैं धारा प्रवाह के जैसा। भले ही धारा प्रवाह न मिली हो, फिर भी सिर के सिरे से लेके पैर के अंगूठों तक एक ही सांस में जा सकते हैं और वापस एक ही सांस में फिर सांस लेते हुए पैर के अंगूठों से सिर के सिरे तक जा सकते हैं। ऐसा 2-3 बार करें, जहाँ जहाँ संवेदना मिल जाए ठीक है, न मिले ठीक है। फिर उसके बाद एक एक पार्ट को बींधना चाहिए बैठकर, जैसी मन की स्थिति हो। हमारे मन की स्थिति बहुत सूक्ष्म और तीक्ष्ण है, तो उस प्रकार उस पार्ट को हम आड़े तिरछे भेद सकते हैं, बींध सकते हैं, चीर सकते हैं। या न हो तो ऊपर ऊपर से ही हम साधना करते रहें, ऊपर ऊपर के चमड़ी के स्तर पर ही। चमड़ी पर क्या लग रहा है, कपड़ों के छुअन है या वातावरण की गर्मी है, नमी है या ठंडक है, उसे भी हम महसूस कर सकते हैं। साधना हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और धीमी गति से भी कर सकते हैं, जैसे कि मन की स्थिति हो। एक पार्ट पर 2 मिनट 4 मिनट रुके, वह भी कर सकते हैं। और मन और तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो तो मन को छोटे छोटे हिस्सों पर भी रख सकते हैं। जैसे अब आँखों पर आए, आँखों की पलकों पर क्या हो रहा है, तो आँखों के भौं में अंदर क्या हो रहा है, आँख जो अपना वाइट एरिया है, आँख का रेटिना है, उस पर क्या संवेदनाएं हो रही है, उसे भी हम जान सकते हैं। पलकों पर की भी संवेदनाएं वैसे ही नाक पर आया है, नाक के ऊपरी हिस्से को देख लिए चमड़ी के, फिर अंदर से भी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। वैसे ही होठों पर आए तो होठों से अंदर जीभ पर क्या संवेदनाएं हो रही है, उसी वक्त मन पर, चित्त पर क्या छा रहा है, चित्त को भी देख रहे हैं, जीभ की संवेदनाओं को भी देख रहे हैं। दांतों पर क्या हो रहा है, मसूड़ों पर क्या हो रहा है, इसकी संवेदनाएं भी हम जान सकते हैं। अभी मुंह में लार है, अभी क्या हो रहा है, किस प्रकार का टेस्ट या किस प्रकार का मुंह में एक स्वाद है, यह भी जानकर हम इस प्रकार हर अवयव को हम भीतर तक, नाखूनों के नीचे क्या है, नीचे की त्वचा, नाखून पैर के नाखून हो, हाथों के उंगलियों के नाखून, उनके अंदर की त्वचा क्या, ऐसे मन की स्थिति पर निर्भर है। ये तो हमें कहने से ये नहीं होगा, लेकिन यह याद रहे, यह मालूम रहे तो ही आदमी करेगा ना। तो फिर उसलिए हम ऐसा जाना चाहिए, धीरे धीरे या जलद गति से छोटे हिस्से पर या बड़े हिस्से पर काम करना चाहिए। जैसा पूरे सिर पे एक जगह संवेदना देख ली, आगे बढ़ गए, पूरे चेहरे पर जान ली, आगे बढ़ गए, पूरे हाथ पर जान ली या भुजा पर जान ली या छाती के ऊपर के हिस्से पर जान ली। इस प्रकार क्रमबद्ध रीति से जाना बहुत आवश्यक है, कोई पार्ट छूटे नहीं। क्यों कि हमारे में उत्साह नहीं होगा, नावीन्य की स्वीकृति नहीं होगी, तो नए नए सत्यों का साक्षात्कार कैसे होगा। हमें विभाजित विघटन यह भी करते आना चाहिए। यह तो हर वक्त संवेदनाओं में
सांसों में कुछ न कुछ नावीन्य रहेगा ही, नवीनता रहेगी ही। इतना मन निरक्षर विवेक बुद्धि रहना चाहिए, या इतना पेनिट्रेटिंग पियर्सिंग रहना चाहिए कि उसने अवलोकन करना चाहिए यह भिन्न प्रकार की इस संवेदना आई है। उसका नामकरण तो नहीं करना, लेकिन यह अलग प्रकार की संवेदना आई है, उसके प्रति हम उत्साहित रहेंगे, उसको बिल्कुल नावीन्य से देखेंगे तो ही उसका अलगपन या उसको हम विघटन विश्लेषण करके देख सकेंगे, वरना नहीं। अब देखिए, घटना कब घटेगी इसका कोई पता नहीं है। सत्य का साक्षात्कार हर क्षण हो रहा है, लेकिन हम उतने उसके प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए उसे हम अनुभव नहीं कर सक रहे हैं। जब हमारा सारा के सारा मन केंद्रित और एक फोकस्ड एकाग्र हो जाएगा तो हम उसे पूरी तरह जानने में सक्षम हो जाएंगे। जितना जितना मन सूक्ष्म एकाग्र हो जाएगा, जितना जितना मन हमारा उस समय जागरूक रहेगा। बहुत बार मन की यहाँ चित्त की यहाँ अवस्था तो रहती ही है, कभी चित्त संक्षिप्त है, कभी विक्षिप्त है, कभी कॉन्सेंट्रेटेड है, कभी फैला हुआ है, और कभी जानने योग्य है, वह हर चीज़ जानता है। कभी सती है, कभी नहीं है, यह भी होता है ना, तो उसे भी जानना। तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ मालूम है? अब एक भगवान के अग्र शावक जो कि भगवान के पिए जैसे रहे 25 साल तक, 35 साल तक, तो उन शावक आनंद की बात क्या है, वे सबको विपश्यना सिखाते थे, धर्म का मार्ग दिखाते थे, और उनसे सीखे हुए लोग अरहंत हो गए। लेकिन ऐसा पाया गया कि भगवान के जाने के 4 मंथ उपरांत भी आनंद जो है सोतापन्न ही थे, उनसे सीखे हुए अरहंत हो गए कितने ही शिष्य, पर वे नहीं हुए। तो श्रोतापन्न जब उन्होंने स्वीकार किया कि मैं सिर्फ श्रोतापन्न हूँ, उन्हें पहली संगीति में शामिल करना था। महाकश्यप ने उन्हें समय दिया था कि भाई 4 महीने के अंदर तुम हो सके ठीक है, नहीं तो हम आपके बगैर ही पहली संगीति पूरी करेंगे। पर आनंद के सिवा पहली संगीति बिल्कुल अधूरी रह जाती। इसलिए आखिरी समय जब सूर्योदय हो रहा है, आज आखिरी दिन भी बीता जा रहा है, रात भर साधना की है, और तकिए को सर लगाने तक सोतापन्न से सगदागामी अनागामी होते हुए अरहंत हो गए आनंद। क्यों? कि उन्होंने इसको सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अरे अरे अरे, मैं सोतापन्न हूँ, मैं सिर्फ श्रोतापन्न हूँ, बस यह सत्य स्वीकार हुआ, और वे उनके अरहंत अवस्था में निब्बान की डुबकी लग गई। तब तक वे कर रहे थे मुझे अरहंत होना है, मुझे अरहंत होना है। लेकिन सिखाते वक्त तो हम सिखाते हैं, मैं कहते वक्त भी कहता हूँ कि व्याकुलता न रहे, किसी चीज़ के प्रति हम अतिशय संवेदनशील नहीं रहे, पर जब करने बैठते हैं तो कहीं न कहीं राग द्वेष मूलक बातें हो जाती है, अनजाने में जाने में, तो फिर हम हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। तो आनंद का वैसे हुआ। दूसरा उदाहरण पटाचारा। पटाचारा तो बाद में नाम हुआ उनका, पहले कितनी दुखी स्त्री थी, पति गुजर गया, उन्होंने कुछ गलत कदम उठाया, पति गुजर गया, उसके बाद माँ बाप गुजर गए, भाई बहन कोई नहीं रहा, और वह पागल सी हो गई, नंग धड़ंग सी घूमती थी उधर उधर, और ऐसे कुछ उसके पुण्य कर्म जागे। देखो पुण्य कर्म कब जाग सकता है, कोई नहीं कह सकता। और वह भगवान के जो भगवान का विहार था उसके आजू बाजू घूम रही थी वैसी अवस्था में, तो वहाँ बैठी थी और उसे भगवान की वाणी सुनाई दी, भगवान का उपदेश सुनाई दिया, प्रवचन सुनाई दिया, और वहाँ बैठे बैठे ही उसकी उस ध्यान की तरंगे, उसकी जो न जाने कितने जन्मों के पहले की या पूर्व जन्म की थी, वह जागृत हो गई। वहाँ पर उसका धर्म जाग गया, उसकी पुण्य पारमी फलवती हो गई, बलवती हो गई। तो कोई जो प्रवचन सुन के, भगवान के अमृत वचन सुन के जो जा रहे थे, उन्होंने उसके शरीर पर वस्त्र ढक दिया, तो उसे पटाचारा कहा गया, और वह भी एक आदर्श भिक्षुणी बन गई। उसी प्रकार अंगुलीमाल का उदाहरण आता है। अंगुलीमाल क्या था? उसने 999 हत्याएं कर दी थी, जिससे सम्राट प्रसेनजीत भी आतंकित थे, भयग्रस्त थे सभी लोग। वैसा भी एक
दुर्दांत आतंकी, वह भी भगवान के संपर्क में आया, भगवान के अमृत वचन उसने सुने। रुक जाओ कहा भगवान ने, तो वह रुक गया और वह भी भिक्खु बन गया, वह भी अरहंत तत्व को चले गया। इस प्रकार यह विभिन्न उदाहरण हैं पहले के। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी की भी जीवनी से अच्छे अच्छे प्रसंग, उनके जो पूर्व के प्रसंग थे विपश्यना में आने के, वह कैसे बताते थे कि वह एक पुण्य पारमीवंत डॉक्टर है। और गुरुदेव के भी जीवन से हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं विपश्यना में आने के पूर्व के भी, कि वे कितने धर्मशील व्यक्ति थे। तो वो उनके भी उदाहरण लेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि सोतापन या उसके आगे की अवस्था के जो लोग होते हैं, उनके जीवन का पूर्व भाग जब देखते हैं हम, तो उसमें भी ऐसे अनगिनत मोती मिलते हैं कि उनमें धर्मचारिका तो उनके जीवन में जो पारमिताएँ हैं वो बहुत अच्छी थी, यह हमें मालूमात होती है। तो यह मैं उदाहरण दे रहा था कि किस प्रकार हमें इसलिए साधना में बहुत ही जागरूक रहना है, उत्साहित रहना है, और यह कर्मकांड नहीं बनने देना है। इसे हमें पूरे जोश से, पूरी नाविन्यता से करना है ताकि हमें जल्द से जल्द हम साधना में आगे बढ़ें। तो मित्रों, भगवान बुद्ध के पूर्व में, जब तक भगवान बुद्ध नहीं बने थे, उसके पूर्व में हमारे भारत में या अन्य देशों में भी क्या बात थी कि दुख का मूल व्यक्ति ढूंढने का प्रयत्न करता था, मानव दुख का मूल ढूंढने का प्रयत्न करता था। तो वह कहाँ तक पहुँचता था कि तृष्णा दुखों का कारण है, यहाँ तक ही पहुँच सका था। तृष्णा एक दुखों का कारण है। पर भगवान बुद्ध की अनोखी खोज क्या थी? भगवान बुद्ध की अनोखी खोज थी फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान से आगे जो दुख निर्मिति का क्षेत्र है, भव या जीवन, यह चक्र शुरू होता था। तो भगवान बुद्ध की सबसे अनूठी चीज़ थी वेदना। वेदना के कारण फस यानी कि स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, यानी कि बाहर के विषयों को लेकर हम आंदोलित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, पर बाहर के विषयों के कारण हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रिया जो होती है उसके प्रति, उसके कारण दुखों की उत्पत्ति होती है, उसके कारण वेदना उत्पन्न होती है पहले तो, और उसके कारण दुख उत्पन्न होता है। इसलिए वेदना की कड़ी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भी शरीर के वेदनाओं की कड़ी। इसलिए गुरुदेव ने भी पक्का पकड़ा और अपनी जो परंपरा है सयाजी उबाखिन की, लेडी सयाड़ों की, तो इस परंपरा में जो है सया तेजी जी की, इस परंपरा में वेदना को सारा महत्व दिया गया है। भगवान को जो सत्य मिला, जो अनूठी खोज मानवता के लिए भगवान ने की, उससे में सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि वेदनाओं के फस पच्चया, यानी कि जब स्पर्श होता है बाहर के विषयों का शरीर से, यानी कि मन से, मन के इंद्रियों से जब स्पर्श होता है तब एक वेदना उठती है, और उस वेदना के कारण तृष्णा उठती है। यानी कि किसी शराबी को, किसी व्यसनी व्यक्ति को, चाहे शराब का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे सिगारेट का हो, या और किसी पदार्थ का हो, या हमें भूख भी लगती है, किस कारण लगती है? हमारे शरीर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन चलता है। प्यास लगती है, हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन चलता है, तब हमें तृष्णा या भूख महसूस होती है। या व्यसनी व्यक्ति के लिए उस व्यसन की इच्छा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है। तन्हा कब उत्पन्न होती है? तृष्णा। तृष्णा के उत्पत्ति का कारण है वेदना, शरीर की वेदना। इसलिए यहीं पर उस कड़ी को तोड़ना है, वेदना को। इसलिए हम वेदनाओं का अवलोकन करते हैं, और उस वक्त हम क्या करते हैं? स्थित प्रज्ञ रहते हैं। उस वक्त हम तटस्थ रहते हैं। वेदनाओं को अगर तटस्थ रूप से देखने आ गया ध्यान के समय भी, जब भी विभिन्न वेदनाएं अनेकों कारणों से, जब जैसा मैंने पूर्व में कहा था, पूर्व के मेरे बात में एक वीडियो में, उसी प्रकार वो वेदना उत्पन्न जो होती है अनेक कारणों से, उस वक्त ध्यान साधना में हम अगर तटस्थ रह गए, समता में रह गए, हमने उन वेदनाओं को उदय व्यय के हिसाब से देखा, उसका उदय देखा, उसका
चलना देखा और उसका व्यय देख लिया, तो फिर हम निजी जीवन में भी इसी प्रकार जब किसी व्यसन के प्रति या किसी आवेग में या किसी विकार में हमें वो वेदना आएगी, उस प्रकार का शरीर में बदल आएगा, उस प्रकार शरीर की एक उत्तेजना होगी, तो उस वक्त भी हम क्या कर सकेंगे, उस घटना को, उन वेदनाओं को साक्षी भाव से देख सकेंगे। उन वेदनाओं को वीतराग, वीत भय, वीत क्रोध